ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के महत्व की 27वां और 28वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कृपया कर ध्यानपूर्वक सुने। मैथिल कहने लगे कि वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं, उनमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया। तब श्रुति देव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियां अत्यंत उत्तम हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजनादि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान इन दिनों को व्यतीत करता है, उसको गौवध, कृतघ्न, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा, स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को वैशाख मास का सेवन करना चाहिए। वैशाखोक्त धर्म सुख से साधने के योग्य है, जिससे अधिक और कुछ भी नहीं। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे दही को मतकर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को कई गयाजी करने का फल मिलता है। मैं नरक और पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी में सर्वाणी मनवंतर का राज्य था, तीसरे कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने इस घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब एक दिन वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्रज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ पर ऋषि मुनि शास्त्रानुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे। कहते हैं कि सतयुग में भगवान एक वर्ष भर की तपस्या से प्रसन्न होते थे, तो त्रेता युग में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल भगवान के स्मरण मात्र से ही हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादिक कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरिनाम उच्चारण करना ही अत्युत्तम है। जो अकाल में अन्न दान करते हैं, वे वैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पर जब यह प्रसंग हो ही रहा था, तो नारद ऋषि एक हाथ से शिशिन और दूसरे हाथ से जिह्वा को पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शिशन, इंद्रिय और जिह्वा को वश में करना अति कठिन है। जिससे इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के ही तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंड में भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहाँ जाकर विचरण करना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुनकर यज्ञ समाप्त कर कहीं अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्मवर्ण भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर, छाल के वस्त्र पहन, कमंडलू हाथ में ले, जटा बढ़ाकर कलयुग के अनाचारों को देखने के लिए संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। पति पत्नी से विरोध करती है, पुत्र पिता से, सेवक स्वामी से और गुरु शिष्य से द्वेष कर रहे हैं। सब ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं। वेद कहानी मात्र रह गए हैं। वेद विरुद्ध कर्म करना साधारण बात हो गई। भूत पिशाच प्रेतादि की पूजा सब करते हैं। संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हुए हैं। कुकर्मों में प्राण तक त्याग देते हैं। झूठी गवाही देते हैं, मन में कपट रखते हैं,
अब 27वां अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं आपको 28वां अध्याय सुनाती हूँ। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीतकर फिर धरती पर उथत्य ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध होगा। फिर ऋषि के श्राप से डरकर इंद्र वहां से भागा। उसको इस प्रकार भागते हुए देखकर ऋषि शिष्य हंसने लगा। तब वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जाकर छुप गया और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवताओं तथा दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधिकार में ले लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनके सब वृतांत सुनाया और कहा कि राजा, बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं, सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीतकर उथत्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृतांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र सचिक सहित वही गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप कर रहा है। तब सब देवता उसी कंदरा में पहुँचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर्य की प्रशंसा विख्यात स्त्रोतों द्वारा उसे प्रसन्न करने के लिए करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट होकर फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बलवीर यश मंत्र शक्ति विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई हैं। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र, अक्षय तृतीया को, जिसमें स्नान दान आदि से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल वीर तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इससे तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दानादि वैशाखोक्त धर्म किया एवं इस भक्ति तथा मुक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल वीर्यादि सब पूर्ववत बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीत उनसे अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती में प्रवेश किया। तभी से वह अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है। अब 28वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरे द्वारा सुनी गई वैशाख मास की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा और सुनाई गई कहानियाँ आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।